मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बड़े भाई साहब के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में अगला प्रश्न है, छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? कौन सा ऐसा समय आया जब छोटा भाई, जो हमेशा ये सोचता था 1 साल की और बात है फिर मैं बड़े भाई साहब फेल हो जाएंगे तो वो 1 क्लास उनसे आगे पहुंच जाऊंगा, अचानक क्या हुआ कि उसके मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई? उत्तर है, जब बड़े भाई साहब ने अपने छोटे भाई को जीवन के अनुभव और बड़प्पन के महत्व को बताते हुए कहा कि जीवन की समझ किताबी ज्ञान से नहीं होती बल्कि जीवन के अनुभवों से आती है। इसलिए उन्होंने अपने दादा और अम्मा का उदाहरण दिया, जो कम पढ़े लिखे होने के बाद भी अधिक समझदार और व्यवहारिक हैं। उन्होंने अपने हेडमास्टर साहब की बूढ़ी माताजी का उदाहरण दिया, जो अपने घर का प्रबंध बड़ी कुशलता के साथ संभालती हैं, जबकि इतना पढ़े होने के बाद भी हेडमास्टर साहब स्वयं अपने घर का प्रबंध अच्छी तरह से नहीं कर सकते। इन सब बातों को सुनकर छोटे भाई के मन में अपने बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उसे समझ में आ गया कि बड़े भाई साहब मुझे जो कुछ समझाते हैं वह सब अपने तजुर्बे से ही समझाते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। कहानी में बड़े भाई साहब के किरदार को देखते हुए हम समझते हैं कि बड़े भाई साहब में निम्न बातें उनके स्वभाव की विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। पहला है परिश्रमी और धुन के पक्के, अर्थात बड़े भाई साहब बहुत परिश्रमी थे। वो दिन रात पढ़ाई में लगे रहते थे। वो अपनी धुन के भी पक्के थे। परीक्षा में कई बार असफल होने के बाद भी वो अपनी पढ़ाई में तल्लीन रहते हैं। वह खेल कूद से हमेशा दूर ही रहते हैं। छोटों के लिए मार्गदर्शी, बड़े भाई साहब अपनी असफलता और बोझ अपने छोटों पर नहीं पड़ने देना चाहते। वे चाहते थे कि उनका छोटा भाई अपने जीवन में हमेशा सफल रहे और इसी कारण से वे हमेशा उसे समझाते रहते थे और उचित मार्गदर्शन देते रहते थे। उपदेश की कला में निपुण, बड़े भाई साहब को उपदेश देने की बहुत अच्छी विशेषता थी। इस कला में वो विशेषज्ञ थे। वो अपने छोटे भाई को उपदेश देते समय इतने उपयोगी और प्रभावी उदाहरण खोज खोज करके देते थे कि लगता था मानो उन्होंने इस उदाहरण की पूरी तस्वीर ही खींच कर रख दी हो और उन्हें इतिहास का, पुराणों का, धार्मिक ग्रंथों का बड़ा ज्ञान हो, ऐसा उनके उपदेशों में दिखता था। क्योंकि वो रावण का भी उदाहरण देते थे, वो इतिहास के विभिन्न बड़े बड़े राजाओं का भी उदाहरण देते थे और इस प्रकार वो अपने छोटे भाई को समझाते थे। अगली विशेषता है अनुशासन प्रिय और सिद्धांतों पर विश्वास करने वाले। बड़े भाई साहब अनुशासित और सिद्धांतों में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। वे स्वयं पर नियंत्रण रखते थे। उन्होंने खुद को सदैव अनुशासन में रखा और छोटे भाई को भी इसके लिए प्रेरित किया। कभी खेलने कूदने नहीं जाते थे। ऐसा नहीं कि उनके मन में बाहर घूमने खेलने की इच्छा ना हो, लेकिन चूंकि छोटे भाई के सामने एक नज़ीर रखना चाहते थे, वो आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे, इसलिए स्वयं को भी वो कभी इन सब खेल कूद और दुनिया भर के लालचों में नहीं पड़ने देते थे। अगला 6वां प्रश्न है, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे महत्वपूर्ण कहा है और क्यों? बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण माना है। वो मानते थे कि किताबी ज्ञान उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना जिंदगी का अनुभव महत्वपूर्ण होता है। उनके अनुसार अनुभव से ही मनुष्य के जीवन की सही समझ आती है और वह बिगड़े हुए कामों को भी सही कर लेता है। घर के छोटे बड़े काम से लेकर घर के बाहर के विशेषतापूर्ण कामों में भी केवल अनुभव ही काम आता है। उन्होंने जीवन के अनुभव को महत्वपूर्ण बताने के लिए अपने दादाजी, अम्मा जी और अपने हेडमास्टर साहब की बूढ़ी माता जी का उदाहरण दिया, जो शिक्षित कम हैं। उन्होंने शायद ही स्कूल का मुंह देखा हो और देखा भी हो तो 2 ही 4 दर्जे या क्लासें पढ़ी होंगी, लेकिन उनका अनुभव किसी बड़े डिग्रीधारी व्यक्ति से भी बहुत अधिक है। अनुभव के बल पर ही वे अपने घर परिवार को अच्छी तरह से चला लेते हैं। अगला प्रश्न है, बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि
छोटा भाई अपने बड़े भाई साहब का विशेष आदर करता है। बड़े भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है। बड़े भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। बड़े भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। तो पहला है इसमें, छोटा भाई अपने बड़े भाई साहब का आदर करता है। लेखक पुस्तक में कहता है कि फिर भी मैं बड़े भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थीं। अगला है, बड़े भाई साहब को ज़िंदगी का अच्छा अनुभव है, ये कैसे पता लगता है? तो किताब में लिखा है, जहाँ बड़े भाई साहब कहते हैं, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA, DPhil और DLT क्यों ना पास हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, बल्कि दुनिया देखने से आती है। अगला पूछा गया है इसमें कि बताइए, बड़े भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है, ये किन अंशों से पता लगता है? तो जब पतंग टूट करके सामने गिरती है, उस वक्त पता चलता है कि बड़े भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा छिपा हुआ है। लेखक ने लिखा है कि संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ मीन्स पतंग हमारे ऊपर से होकर गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक समूह पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे थे ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़े। मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। अर्थात उस पतंग को नीचे गिरता देखकर भाई साहब को अपना बड़प्पन भूल गया और एक छोटे बच्चे की तरह ही वो लपक करके अपनी लंबाई का फ़ायदा उठाकर उन्होंने वो डोर पकड़ ली पतंग की, और बड़ी खुशी से छोटे बच्चे की तरह बेतहाशा वो हॉस्टल की ओर दौड़ पड़े। अंतिम है इसमें कि बड़े भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं, ये कैसे पता लगता है, किस अंश से पता लगता है? तो ये पता लगता है, तो भाईजान पुस्तक में लिखा हुआ है, लेखक ने वर्णन किया है कहानी में कि भाई साहब कहते हैं, तो भाईजान ये गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। अगर तुम यूँ न मानोगे तो मैं, और वो थप्पड़ दिखाते हैं अपने भाई को, छोटे भाई को, कि इसका भी प्रयोग कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी। इस प्रकार इन अंशों को हम किताब से खोजेंगे तो हमें पता लगेगा कि ऊपर जो प्रश्न पूछा गया है वो वाक्य इन अंशों से ही प्रकट होते हैं।